वृंदावन कॉरिडोर और बांके बिहारी ट्रस्ट, ये दो मुद्दे जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। जहां तक कॉरिडोर की बात है, कॉरिडोर बनाने के पूर्व और रास्ते थे जिस पर को शासन को विचार करना चाहिए था। यदि गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को वहां पर रखेगी तो फिर यहाँ की सेवा पद्धति का निर्वहन कैसे होगा? इस समझ से परे वृंदावन के बिहारी जी और राधा वल्लभ जी का मंदिर है, ये तो वृंदावनीय रसोपासना का मुख्य केंद्र है। ये जो वृंदावन की रसोपासना है, इसको समझने वाले प्रशासन में कितने लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वृंदावन रस है, ये तो सर्वोपरि है। सर्वोपरि सर्वस्वन सकल सार को सार और सब तत्वन को तत्वमणि सो सुख नित्य विहार। इस सिद्धांत को कौन जानता है? स्वामी जी का यही सिद्धांत है और स्वामी जी के प्राणधन बांके बिहारी हैं। इस बात को सब जानते हैं और खूब जयकारा भी लगाते हैं कि स्वामी जी के प्राण से बिहारी जी महाराज हैं। तो क्या स्वामी जी की जो प्राणधन बिहारी जी हैं, स्वामी जी ने जिस प्रकार से बिहारी जी का लाल लड़ाया है, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषें, ऐसी बिहारी जी की ने स्वामी जी की सेवा किया। और किस समय की है? जिस समय कोई धन की आवश्यकता नहीं थी, उस समय बिहारी जी की ऐसी स्वामी जी महाराज ने सेवा की है। उसके पश्चात स्वामी जी के अष्टाचारों की परंपरा है। स्वामी जी के शिष्य विठल देव जी, उनके शिष्य बिहारी देव जी, उनके शिष्य नागर देव जी, सरस देव जी, नरहर देव जी, रसिक देव जी, ललित किशोरी देव जी, ललित मोहनी देव जी, ये अष्टाचारों की ये परंपरा है। इस परंपरा से बिहारी जी को लाड़ लड़ाया गया, बिहारी जी की सेवा की गई। हमारे वहाँ तो निपथ द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा चुकी, आसुदीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। यहाँ तो अकबर दरवाजे पर खड़ा रहता था। यहाँ प्रशासन हावी हो रहा है। जहां अकबर जो है, जिस स्वामी जी बिहारी जी के चौखट पे आकर के हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं स्वामी जी के सामने उपस्थित हो जाऊं या बिहारी जी के जाकर के सीधे घुस कर के दर्शन कर लूं। ये यहाँ की ऐसी परंपरा है। क्या वो परंपरा नहीं टूट जाएंगी जब प्रशासन के व्यक्ति उसके अंदर ट्रस्ट के अंदर आ जाएंगे? वो उन्होंने क्या क्या कहा कि सनातन धर्म के आएंगे, फिर समाज से भी आएंगे, फिर कवि आएंगे, लेखक आएंगे, पता नहीं क्या 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 है। मैं तो इस प्रकार के लोग आए। ये लोग बिहारी जी की रसोपासना को क्या समझेंगे? कैसे करेंगे उस उपासना को? बिहारी जी का श्रृंगार कैसे होता है? बिहारी जी जो हैं वो तो नित्य किशोर हैं। भगवत जी अपनी उपासना में स्पष्ट कर दिया, मेरे नित्य किशोर अजन्मा बिहरत एक प्राण द्वय तनमा, इनके मल में थुन कछु नाही, ये दिव्य देह बिहरत बन माही। ये रस रूप है। ये रस के दो रूप हैं, श्यामा और कुंज बिहारी। स्वामी जी ने अपने प्रत्येक पद में केलीबाल में लिखा है, श्री हरदास के स्वामी श्यामा। यहाँ राधाचरण प्रधान उपासना है। इस शब्दों को कौन जानने वाला है? और ट्रस्ट में कौन जानता है? कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है उनमें इस उपासना को, इस रहस्य को जानने और समझने वाले हैं। ऐसे लोग उसमें होने चाहिए। इस बात को तो वहाँ के गोस्वामी हैं, वहाँ के साध हैं, जो उसको समझते हैं वो उस प्रकार से करेंगे। स्वामी जी की जो अत्यंत लाड़ के जो श्री बिहारी जी हैं, वो तो नित्य किशोर बापू हैं, सहचरी भाव से उनकी, क्योंकि स्वयं स्वामी हरदास जी श्री राधा की अत्यंत प्रिय निकट की सखी जो है श्री ललिता जी के अवतार हैं। निवृत्त निकुंज में श्रुति अगम में जो रस है, वेदों में परमात्मा की नेति कह करके व्याख्या की गई है। इसने कहने के बाद खूब गाया, वो आकाश रूप है, वो सूर्य है, वो चंद्रमा है, वो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, किसकी प्रकार से परमात्मा का गुणगान किया है। लेकिन अंत में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद परमात्मा का गुणगान करते 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 अंत में नेति कह मौन हो जाते हैं। नेति का अर्थ होता है न इति, मतलब हमने जितना कुछ गुणगान किया है इतना ही नहीं है, इससे भी आगे कुछ और है। तो जिज्ञासा हो गई ना, वो क्या है? इसके पश्चात फिर ऋषि मुनियों ने वेदों का मंथन किया तो उनके उपनिषद बने। उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है, रसो वैशः, वो है रस रूप है। अब फिर भी एक ही वाक्य कि रस है तो कैसा है? उस रस रूप को समझने के लिए निवृत्त निकुंज में नित्य किशोर किशोरी श्यामा श्याम ने जो है अपनी सहचरी से और बंसी से, ललता विशाखा और बंसी जो कृष्ण की प्राण है, उससे कहा कि आप भूतल पर जाकर के प्रकट होइए और उपासना के रहस्य को प्रकट कीजिए, समझाइए कि ये रस क्या है, रसो वैश में रस क्या है, इसको भूतल पर प्रकट करो। इसलिए बंसी भूतल पर हरिवंश महाप्रभु के रूप में आई। प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। स्पष्ट है, वाणियाँ बोल रही हैं। ये किसी कवि की बनाई हुई कविता नहीं है या मेरी आपकी बनाई हुई नहीं है, ये रसिकों की वाणियों में लिखा हुआ है। स्वामी हरदास जी ललिता सखी के अवतार हैं। सहचरी भाव से उनकी उपासना है। जिस समय बिहारी जी प्रकट होते हैं निधवन में, युगल रूप से प्रकट होते हैं। मायरी
सहज जोड़ी प्रगट भई। रंग की गौर श्याम घनदामिनी जैसे, प्रथम होती अबहू हैं आगे हूँ रही हैं, न टलिए तैसे। अंग अंग की उजराई सघुराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा सम कुंज बिहारी सम वैसे वैसे वैसे। ये अवस्था में समान है, मतलब नित्य किशोर है। श्यामा श्याम नित्य किशोर बपू हैं। तो जोड़ी प्रकट हुई थी, तो जोड़ी प्रकट होकर के स्वामी जी पर द्रवितभूत हो गए बिहारी जी, और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हम अत्यंत प्रसन्न हैं, आपने हमको जो लाड़ से अपने प्रेम के वशीभूत हम होकर के हम प्रकट हो गए, हम तुमको क्या दे दें। स्वामी जी ने एक ही बात मांगी, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर जानो, प्यारे के भामती भामती जीव के प्राण प्यारे जोगल किशोर है जानो, पल न टरो छिन हो न इतुत रहो एक ही तानो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मल्लानो। बोले मैं इसी में प्रसन्न होऊंगा कि मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं। तो बोले ये संभव नहीं है, ये मृत्यु लोक है, मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहोगे, लेकिन मुझे आपको कुछ देना है। तो प्रिया जी बिहारी जी में लीन हो गई, और बिहारी जी जिस रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं, इसी रूप में स्वामी जी की देखते देखते हो गए। बोले कि अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा, तो मुझे ऐसे ही देखते रहना और ऐसे ही लाल लड़ाते रहना। इसलिए आज भी बिहारी जी का दो रूप में श्रृंगार होता है, आधा श्याम सुंदर का होता है, श्यामा का होता है, और आधा कुंज बिहारी का होता है। बेणी भी है, एक तरफ मुकुट है, एक तरफ चंद्रिका है, और लहंगा भी है और पटका भी है। इन सब रहस्यों को बांके बिहारी के जो गोस्वामी हैं, सेवायत हैं, वही तो जानते हैं। वही तो ये बिहारी जी का श्रृंगार जो होता है वो एक ट्रेडिशनल है। ये इसको कौन बाहर से आने वाला व्यक्ति कैसे करेगा। वो तो जो ट्रस्ट आएगा वो तो किसी को कह देगा, मैं गोसाई से ये तुमको नहीं, तुमसे हमारी नहीं पड़ती, हम तुमको सेवा में कल से नहीं बुलाएंगे, आप मत आइए, आप मत आइए, हम तो नए व्यक्ति को भेजेंगे। वो नया व्यक्ति क्या, उसको बिहारी जी से क्या प्रेम है, वो कैसे श्रृंगार करेगा। तो हमारी जो हेरिटेज है वो तो ख़त्म हो गई। हमारी जो वृंदावन का जो है, मैं कुंजगली तो नहीं कहूँगा, मैं कुंजगली सुनते मेरे तो कान बहरे हो गए, समझे। कुंज गलियाँ तो क्या हैं, कुंज गली तो वास्तव में वही हैं जो लताओं से आच्छादित वन हैं, उनके बीच में होकर के जाते हैं, वो कुंज गलियाँ हैं। बाकी की जो बनी हुई हैं ठीक है, वो सकरी गलियाँ हैं, परिस्थिति बस सब लोग सन्निकट होकर के रहते थे, उनमें साधु संत जाते थे, भजन करने वाले जाते थे, निकलते थे, वो सब ठीक है। और आज हम उनको कुंज गली कहने लगे। कुंज गली का भी कारण ये है कि जिस समय पहले वृंदावन बंद था और जब यहाँ मंदिर बनने लगे तो लताओं को काटा गया। व्यास जी महाराज को उस समय बड़ी पीड़ा हुई, जैसी आज पीड़ा हो रही है, यही पीड़ा आज से 400 वर्ष श्री हरिराम देव व्यास जी को हुई थी। मथुरा खुजत कटत वृंदावन मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहबे के काजे काहे व्यास जिबायो, अब सांचे ही कलयुग आयो। पूत न कहो पिता को मानत करत आपने मन को भायो, बेटी बेचत संक न लावत दिन दिन बढ़त सबायो, अब सांचे ही कलयुग आयो। व्यास जी तो इतने दुखी थे कि ये सब देखने के लिए मैं क्यों जीवित रहा। मतलब हमारी ये पीड़ा है कि अब ये सब टूटेगा, ये सारा विध्वंस होगा, वृंदावन का हेरिटेज समाप्त हो जाएगा। ककैया ईंटों से बने हुए जो दीवारें हैं, जो मंदिर हैं, भवन हैं, अब देखने को नहीं मिलेंगी। अरे अब जो ककैया ईंटों से बने हुए पुराने जो मंदिर हैं, जो घर हैं, उन्हीं को आप हेरिटेज से आप गोबर से लीप करके उसको मेंटेनेंस करें, उसको दिखाएं, तो पता लगेगा कि वृंदावन में ऐसे भी मकान बनते थे आज से 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष में, 300 वर्ष पहले। यदि हेरिटेज को सुरक्षित करना है तो हमारा प्राचीन जो भी कुछ है उसको संरक्षित कीजिए। वो संरक्षण कैसे करेंगे ये प्रशासन जाने, पर ये को तोड़फोड़ करके करेंगे ये हमारी समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि सरकार कॉरिडोर न बनाए, कॉरिडोर बनाए तो उसमें हेरिटेज सुरक्षित होगा। हमारे प्राचीन मंदिर, प्राचीन हमारी कुंजें, प्राचीन हमारा जो हेरिटेज है वो रहेगा, कायम रहेगा? नहीं रहेगा। जब सब कुछ टूट जाएगा तो कहाँ देखने को मिलेगा? देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे हेरिटेज को सुरक्षित रखना हमारे प्रशासन का दायित्व बनता है, और उसको पूर्ण रूप से इसको वृंदावन के हेरिटेज को बचाना है। यदि हमारे सनातन धर्म से, हमारे भागवत धर्म से और वृंदावन की रस भक्ति से यदि वो जानते हैं, समझते हैं, तो उनको सुरक्षित करना उनका प्रशासन का दायित्व बनता है। मैं इस बात को कहता हूँ क्योंकि हम प्रशासन के अधीन होकर के रह रहे हैं, तो जिसके हम अधीन हैं वो ऐसा नहीं जो हमारी आवाज़ को न सुने, उसे हमारी आवाज़
सुननी चाहिए। स्वामी जी की जो उपासना है वही उपासना आज बिहारी जी की, उसी पद्धति से बिहारी जी की उपासना है, उसी तरह से बिहारी जी का श्रृंगार है, उसी तरह से उत्तम भोग लगा है, उत्तम भोग आज भी बिहारी जी को उसी प्रकार से लग रहा। तो ये सेवा पद्धति किस प्रकार से जो नया ट्रस्ट बनेगा उसको कैसे कायम रखेगी, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा होता है। तो कभी भी एक नया ट्रस्ट बना करके, बनी हुई प्रबंध कमेटी के ऊपर एक नया ट्रस्ट बना करके लागू करना, थोपना और बलात् अपनी बातें शर्तें वहाँ पर थोप देना, ये प्रशासन को कदापि नहीं करना चाहिए। मैं इस पद से एक वृंदावन का एक मैं ब्रजवासी हूँ और 8-10 पीढ़ी का वृंदावन का रहने वाला हूँ और वृंदावनीय रसोपासक हूँ। मेरी 3-4 पीढ़ी से मेरे यहाँ वृंदावनीय रसोपासना है। इसमें स्वामी जी की परंपरा और हरिवंश महाप्रभु की परंपरा की जो रसोपासना है उसकी सबकी कृपा से कुछ मुझे हृदय में उसका आभास है, क्योंकि वृंदावन रस जो है सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। व्यास जिसको ये रस लग गया वो इसका चस्का जानता है। हरिराम देव व्यास जी को ये रस छू गया था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जबकि हरिराम देव व्यास जी वेद वेदाओं के पारंगत विद्वान हैं, उद्भट विद्वान हैं। उनकी टक्कर का आज कोई भारतवर्ष में विद्वान नहीं है जैसे कि हरिराम देव व्यास जी थे। काशी के विद्वानों से उन्होंने दिग्विजय पत्र लिखाया था। ये भक्तमाल प्रमाण इसके लिए, मैं हवा में गोली नहीं चला रहा हूँ, भक्तमाल में इसका प्रमाण है कि दिग्विजय की थी उन्होंने काशी के पंडितों के ऊपर। ये ऐसे विद्वान थे। वो विद्वान कह रहा है कि वृंदावन रस मोय भावे हो, ताकि हो बल जाऊं सखीरी, जो मोय आन सुनावे हो। वेद पुराण और भारत भाग है, सो मोय कछु न सुहावे हो। व्यास दास सोई बड़भागी, जाके जिए यह आवे हो। वृंदावन रस मोय भावे हो। वो वृंदावन रस है और वृंदावन रस के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी महाराज हैं और हरिवंश महाप्रभु हैं। ऐसी रस उपासना के इष्ट परमाराध्य रसकों के प्राण जीवनधन श्री बांके बिहारी से कुंज बिहारी हैं। अब ये कैसा ट्रस्ट आएगा और कैसा ये हेरिटेज भी, ये कॉरिडोर बनेगा, क्या इन सब मान्यताओं को, इन सब भावनाओं को, इन सब विचारों को, ब्रजवासियों की भावनाओं को और यहाँ के संतों की, रसिक संतों की, संत तो पर यहाँ पर संतों की भीड़ है वृंदावन में, सभी प्रणम्य हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये जो रस को समझने वाले हैं कि जो श्रुति युगम में रस है, जिसको स्वामी जी ने गाया, इसको हरिवंश महाप्रभु ने गाया, इसको व्यास जी ने गाया, वो रस को जिन्होंने जिन संतों को छू गया है, चाहे वो संत हैं, चाहे वो ब्रजवासी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, वो इस वाणियों का रस इनके हृदय में भरा हुआ है। वो जानते हैं कि कैसे बिहार जी क्या है, बिहार जी का क्या स्वरूप है, राधा वल्लभ जी का क्या स्वरूप है, वो जानते हैं इस बात को। तो उनको तो पीड़ा होगी ही होगी कि जब हमारा वृंदावन का हेरिटेज इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा, हमें वृंदावन वो सब देखने को नहीं मिलेगा। सभी को एक बार हेरिटेज बनने पर वृंदावन का हर पक्ष, हर महकमा, हर गली, हर बाजार, हर वर्ग इससे प्रभावित होगा, ये निश्चित है। हाँ, ये तो प्रशासन को, ये अपने अपने बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं उनके पास में, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग उनके पास है, वो इसका एक बार अच्छे से सर्वे करे कि हम सभी देवालयों को इससे जोड़ेंगे तो कौन कौन से देवालय, कहाँ कहाँ कैसे गेट बनाएंगे। तो क्या यमुना जी के किनारे, पहले यमुना जी के किनारे तो स्थान ढूंढो जहाँ से बाहर से आने वाले वहाँ से सीधे एंट्री करें। जिनको दामोदर जाना वो सीधा दामोदर जाए, जिनको राधारमण जी जाना राधारमण जी आए, राधा वल्लभ जी जाना बिहार जी जाए। ऐसे विशाल भव्य यमुना किनारे भव्य गेट बने, दूर से लगे कि यहाँ देखो ये वृंदावन टेम्पल ऑफ सिटी है, ये मंदिरों का नगर है। तो वृंदावन का मंदिरों का नगर, टेम्पल ऑफ सिटी है। इतने मंदिर कहीं नहीं है जैसा है। और एक से एक बढ़ कर के मीरा जी का अंत साक्षी कहता है कि गोविंद देव जी का मंदिर आली माने लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। तो यहाँ तो मंदिरों की आज से 500 वर्ष से परंपरा चली आ रही है। गोविंद देव जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का, युगल किशोर जी का, राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, एक से एक भव्य मंदिर हैं। ये राजा महाराजे, इनके ऊपर ऐसी दीवाने थोड़ी हुए थे इन ठाकुरों के ऊपर। इन ठाकुरों का उन्होंने प्रत्यक्ष जो अनुभव किया, उनकी कृपा का उन्होंने जो अनुभव किया, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने उस समय लाखों रुपए लगा करके मंदिर बनवाए और उसमें ठाकुर को विराजमान किया, उनको लाड़ किया। उन्होंने मंदिर बनाए, लेकिन मंदिर बनाने के बाद किसी भी रजवाड़े ने हस्तक्षेप अपना नहीं रखा, किसी ने भी नहीं रखा।
चाहे गोविंद देव जी का हो, चाहे गोपीनाथ जी का हो, चाहे मदन मोहन जी का हो, चाहे राधा वल्लभ जी का हो, चाहे बिहारी जी का हो, किसी भी राजे महाराजे का हस्तक्षेप मंदिर के अंदर, ये हमारा इतिहास, इससे कुछ सीखना चाहिए। आज हम कॉरिडोर बना रहे हैं तो हम ट्रस्ट बना करके राधा वल्लभ बिहारी जी के मंदिर में अपना हस्तक्षेप सीधा सीधा करेंगे? अरे कमेटी के साथ बैठो, गोस्वामियों के साथ बैठो, उनके पास आप हमारा किस तरह से क्या सहयोग कर सकते हैं, हम आपको ब्रज को, वृंदावन को सजाने संभालने के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। वृंदावन की जो समस्या हो रही है, जाम की समस्या है, 4 पहिए की गाड़ियाँ हर दिशा से, हर कहते हैं कि हमने वहाँ पार्किंग बनाई है, वहाँ पार्किंग बनाई है, वहाँ पार्किंग बनाई है, कहाँ पार्किंग बनाई है? सारे वृंदावन में 4 पहिया घूमता है। सारी हम देखते हैं हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से परिक्रमा में गाड़ियाँ घुस जाती हैं, और उसमें हरियाणा की भी हैं और यूपी की भी हैं और दिल्ली की भी हैं। बस ये सब बाहर की गाड़ियाँ हैं, सब दिन रात घूमती रहती हैं, और उन्हें कुछ पता नहीं है पूरा पश्चिम कहाँ जाना है, उन्हें कोई पता नहीं। चाहे जहाँ भीड़ में सकरी से सकरी रास्ते में घुसा देते हैं, उसके पीछे पे ई-रिक्शा लग जाते हैं। पूरी जनता त्रस्त है। तो इस बात पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ना कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर कहीं दफे जब ये स्थिति बन रही है तो लगता है कि प्रशासन क्या उपेक्षा है, वो नहीं चाहता कि ये सब सुधरे। जब आप इतना बड़ा करोड़ों खर्च करके, कई करोड़ खर्च करके आप कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उससे कम राशि में इस व्यवस्था को पहले सुधार दें। इस व्यवस्था को सुधारें, क्रम से हम वृंदावन के ब्रजवासी समझें तो सही कि हाँ प्रशासन ने कुछ तो अच्छा काम किया, तो आगे भी हम उस पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई प्रशासन कुछ कर तो रहा है। तो प्रशासन को हम बोल ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं बोल पाएगा, कोई ब्रजवासी नहीं बोल पाएगा। अब बिहार जी की कहते हैं गोस्वामियों में एक आध मैंने फेसबुक पे देखा है कि बिहार जी के गोसाई ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा काफ़ी अब विरोध में बोल रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, वैसा किया है। देखो भाई, गुण दोष में विश्व कीन करता है, सारे गुण और दोष से सृष्टि में सब भरे हुए हैं, कौन क्या करता है ये बात अलग है। मैं तो ये कहता हूँ यदि वो गलत कर रहे होंगे तो बिहार जी आप उसके में बीच में क्यों आ रहे हो? बिहार जी इतने स्वयं जागृत विग्रह है, वो अपने आप उनको दंड दे देगा। आप दंड के अधिकारी, दंड देने के अधिकारी कौन होते हैं? बिहार जी अपने आप दंड दे देगा यदि वो बिहार जी का अपराध करेंगे तो। कहीं तो बिहार जी की उनकी कृपा है जो उनको उनके हाथ से खेल रहे हैं। वो जैसे वो प्रेम के खिलौना दो, खेलते हैं प्रेम खेल, वो तो प्रेम के खिलौना है। आज इन गोस्वामियों के हाथ से प्रेम से खेल रहे हैं, वो इनको जैसे खिला रहे हैं वैसे खेल रहे हैं। तो कहीं तो कृपा तो है श्यामा कुंज बिहारी की, ये तो समझना पड़ेगा। पर ये एक भावना की जगत पर उतर कर के आना पड़ेगा। हाँ, जहाँ आती है कि वो लोग गलती करते हैं, उनके यहाँ आचार विचार नहीं है, या वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, चीटिंग करते हैं, गाली देते हैं, धक्का देते हैं, यदि वो तो क्या बिहार जी देख नहीं रहे हैं? सब देख रहे हैं। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे। बिहार जी सब देख रहा है, उसको दंड देना होगा तो वो अपने आप दंड दे देगा, लेकिन हम प्रशासन डंडा लेके खड़ा हो जाए ये उचित नहीं है। भाई ये ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ठाकुर के प्राण हैं ये ब्रजवासी। ऐसा ब्रजवासी अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कुशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये ऐसे ब्रजवासी नहीं बन गए हैं, कुछ इनके ऊपर ठाकुर की कृपा जरूर है। बिना कृपा के ये ब्रजवासी नहीं बने हैं, बिना कृपा के ब्रजवासी अपनी इच्छा से नहीं बने हैं। ये जरूर उनकी कृपा पात्र हैं, तब जाकर के ब्रजवासी बने हैं और उनकी सेवा के अधिकार उनको मिला है, श्रीअंग की सेवा उनको मिली हुई है। निश्चय है कि वो जो है श्री श्यामा कुंज बिहारी की कृपा पात्र हैं। अब कमियां हैं तो सुधारेगा वो। ये मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से कि वो कोई ट्रस्ट बना करके मंदिर के, वो कहता है हम अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम तो मंदिर की कमियों को सुधार रहे हैं। भाई मंदिर की कमियों को ट्रस्ट बना के ही सुधारेंगे? आप वैसे ही एक कमेटी गठित कर लीजिए और मंदिर की सारी गतिविधियों को वॉच करें। आप कहाँ कमी हो रही है, कमी है तो वो कमेटी उनके आगे रखे और इतनी सशक्त कमेटी बने कि उनको गलती पर दंड भी दे उनको। ऐसा तो स्वीकार है, लेकिन ट्रस्ट सदा के लिए ट्रस्ट बना देना, गवर्नमेंट तो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, समय समय बदलती रहेगी, अधिकारी भी एक जैसे नहीं रहेंगे, हर वर्ग का अधिकारी आएगा, वो अपने हिसाब से कैसे मंदिर को चलाएगा, संचालन करेगा। तो ये सब हम ब्रजवासियों के लिए चिंता का विषय तो है।
और गोस्वामियों के लिए तो अधिक है, क्योंकि वो सेवा के अधिकारी हैं, उनकी सेवाएं बाधित हो जाएंगी। वो किस प्रकार से बिहारी जी को कैसे शयन कराया जाता है, कैसे स्नान कराते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, कैसे उनको पौड़ाते हैं, किस तरह से हैं, ये तो उन्होंने वंशानुगत अपने पूर्वजों से सीखा है और वो उनके रग रग में समाया हुआ है। उस प्रकार से वो कर रहे हैं, उनको भाई करने दो। आप उनकी कमियों के लिए है कोई त्रुटि है तो आप एक समिति बना करके आप बात करो और उनको सुझाव दो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये ठाकुर जी की सेवा का, और उस ट्रस्ट में ऐसे व्यक्तियों को रखो जो वृंदावनीय रसोपासना के मर्मज्ञ हैं, स्वामी जी को की उपासना को जानते हैं, अष्टाचार्यों की उपासना को जानते हैं, वाणियों को जानते हैं कि वाणियों में क्या, ये सारा जो वृंदावन का रस जो है वृंदावन की वाणी साहित्य में भरा हुआ है, वाणियों में भरा हुआ है। चाहे वो राधा संप्रदाय की है, चाहे वो हरिदासी संप्रदाय की है, चाहे वो हरिराम देव व्यास जी की वाणी है, सारा सब कुछ तो भैया इन वाणियों में है। इन वाणियों को कोई अनुशीलन नहीं करता है, इन वाणियों को कोई देखता नहीं है, इसलिए आज इतनी समस्याएं हो रही हैं। नहीं तो यदि इनको कोई देखने सुनने लग जाए और इनके अनुसार वो ठाकुर जी की सेवा पद्धति भोग राग सब होने लग जाए तो मैं समझता हूँ ये सारी समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं होंगी ही नहीं। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।